सब अल्लाह पाक की मखलूक हैं और अल्लाह हमारा रब है। मखलूक जैसे बनने मैन अल्लाह की मोहताज, ऐसे ही इस्तेमाल होने में भी अल्लाह की मोहताज। अल्लाह ऐसे हैं कि बग़ैर अदम के बग़ैर नक्शों के सारी मखलूक को पैदा किया। मिट्टी का ज़र्रा नहीं था, अल्लाह पाक ने ज़मीन को पैदा किया। पत्थर का टुकड़ा नहीं था, अल्लाह पाक ने पहाड़ों को पैदा किया। पानी का कतरा नहीं था, अल्लाह पाक ने समंदर बनाई। रेती का ज़र्रा नहीं था, अल्लाह पाक ने सहरा बनाए। इंसान कोई भी चीज़ बग़ैर मटीरियल के पैदा नहीं कर सकता है। बस इंसान दो चीज़ें आपस में मिला के कोई तीसरी चीज़ बनाता है। लेकिन जैसा अल्लाह बनाने वाला है ऐसा कोई नहीं। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते। गो सारे के सारे ही जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो इसे भी इससे छीन नहीं सकते। बड़ा बोदा है तलब करने वाला, और बड़ा बोदा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। सूरा उल हज आयत 73। इस आयत में अल्लाह पाक ने सारे लोगों को मुखातिब हो कि ये चैलेंज दिया है कि अगर सारे के सारे मिलकर भी कोशिश कर लें फिर भी एक मक्खी तक नहीं बना सकते। लेकिन क्योंकि इंसान ने आज कल ड्रोन्स बना लिए हैं तो आइए ज़रा देखें कि इंसान के बनाए हुए ड्रोन्स, जिनको भी बनाने में इंसान अल्लाह का मोहताज है, और अल्लाह के बनाई हुए ड्रोन्स यानी मक्खियों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मक्खियों की ड्रोन्स के साथ तशबीह की जाती है, इसलिए हम सबसे छोटे और कैमरे वाले ड्रोन चेयरसुन CX-10 की बात करेंगे। वैसे तो बहुत से फ़र्क, लेकिन आज हम चार तोफ़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वज़न की बात करें तो मक्खी ड्रोन से 1540 गुना ज़्यादा हल्की है। अब हजम की बात करें तो ड्रोन मक्खी से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आते हैं आँखों पे, तो ड्रोन में एक कैमरा एक लेंस होता है, जब मक्खी में पेचीदा आँखें होती हैं जो कुल मिला के 1000 से 12,000 लेंस होती है। इस वजह से मक्खी की एक आँख की देखने की हद 180 डिग्री होती है और दोनों आँखों की हद 350 डिग्री होती है, जिसकी वजह से मक्खी अपने पीछे भी देख सकती है। और उनमें 30 मिलीसेकंड की क़ुव्वत मुदाखलत होती है, जो इंसान के आँख जब करने से भी तेज़ होती है। अब आखिर में देखते हैं कि कौन कितने देर हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन की उड़ने की मिकदार मुकम्मल रिचार्ज पे सिर्फ 6 मिनट होती है, जबकि मक्खियाँ 1-2 घंटे बगैर खाना खाए या आराम किए उड़ सकती है। आखिर में एक और फ़र्क यह है कि एक मक्खी दूसरी मक्खी से पैदा हुई है, जो उसके छोटे से पेट से छोटे से अंडों से निकलती है, जबकि एक ड्रोन बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है। इसके अलावा कुछ और हक़ाइक़ ये हैं कि जैसे कि नई मोबाइलों में स्लो मोशन का ऑप्शन आता है, इसी तरह मक्खी के आँख भी स्लो मोशन में देख सकती है। मैं आपके साथ एक और हक़ाइक़ शेयर करता चिल्लों के 1880 की दहाई में इंडिया के कुलंगिली गांव में एक बीमारी फैली जिसको कलनिगली डिजीज़ का नाम दिया गया। इसमें शदीद ख़ारिश, धब्बे और जनलत के ज़ख्म लोगों में पाई गए, और ये सिर्फ इसी इलाके में ही ज़्यादा थी। जब माहिरीन ने तहक़ीक़ की तो पता चला कि इस गांव में कुलंगिली फलाई मुहिम चलाई गई थी, जिसमें मक्खियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मारा गया था, और जो चीज़ यानी मक्खियाँ बीमारी की वजह मालूम हो रही थी वही सबब शिफा बनी। असल में जो ये बीमारी पैदा करने वाले पैरास्टाइस कीड़े थे वो मक्खियाँ खाती थी। जब मक्खियाँ ही ना रही तो वो पैरास्टाइस बदतर होती गई। इसके नतीजे में इंतज़ामिया ने पड़ोसी रियासतों से वैसी ही मक्खियाँ बड़ी मिकदार में मंगवाई। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह जैसा कोई खालिक नहीं और अल्लाह का फरमान सच्चा है और उसमें कोई शक नहीं। आखिर में ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह की बातें हक़ हैं और कोई भी एक मक्खी तक नायन बना सकता, और उससे ये भी साबित हुआ कि मक्खी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया इंसान के लिए बनाई है और इंसान को आखिरत के लिए बनाया है। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। Thanks for watching. Like, comment, and subscribe to our channel.